हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं सोल्व करेंगे। तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। देखो, जब भी हम किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वो उसके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। जैसे मैं बोल सकती हूँ, जैसे मान लो 6 है, तो जैसे मान लो 6 है तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में करूँ तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3। अब देखो, 2 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये इसके 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो देखो, अब अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके अंदर एक तो स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगी, 11, 13, ये सारी संख्या क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें इन सारी संख्याओं के अंदर एक तो खुद का भाग जा रहा है और एक का भाग जा रहा है, तो ये सब अभाज्य संख्या हो गई। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो पहला है हमारा 140। तो 140 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके अंदर पहले 2 का भाग जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 70। और फिर से ये 2 से जाएगा, फिर से ये 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा 35। अब ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा, ये आ जाएगा 7, और 7 में 7 का भाग चला जाएगा। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको हम ऐसे भी इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हमारा 16 हो गया क्वेश्चन। अगला है हमारा, तो ये है हमारा अगला 156। तो इसके अंदर 2 से भाग चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 78। और फिर से 2 इसमें भाग जाएगा 2 से, तो ये आ जाएगा 39। अब ये कट रहा है 3 के पहाड़े से, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, और 13 में सिर्फ 13 का भाग जाता है, तो ये आ जाएगा 1। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 3, सॉरी 2 है, 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है। अगला है हमारा 3825। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देते हैं 5 का भाग। ठीक है, तो 5 से कट जाएगा, 765 आ जाएंगे। अब इसके अंदर फिर से 5 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 153। अगर आपको ऐसे काटने नहीं आए तो आप लोग भाग देकर भी देख सकते हो। अब इसके अंदर हम 3 का भाग दे सकते हैं, 3 से जाएगा, ये आ जाएगा 51। और फिर से इसमें 3 का भाग जाएगा, तो आ जाएगा 17। और 17 में सिर्फ अब 17 का भाग जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, तो ये आ गया 1। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 17। तो ये हमारा 16 हो गया। अगला है हमारा 5005। तो इसके अंदर हम पहले 5 का भाग देंगे, तो 5 से कट जाएगा, 1000 1 आ जाएगा। अब इसे हम 11 के पहाड़े से काट सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 91। अब 91 इसमें 7 का भाग जा रहा है, तो ये आ जाएगा 13, और 13 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 1। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 5 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है। अगला है हमारा 7429। तो इसमें हम सबसे पहले किसका भाग देंगे, इसमें 17 का भाग जा रहा है,
तो 17 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आ जाएगा 437। अब इसमें हम 19 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 23, और 23 सिर्फ 23 के पहाड़े से कटेगा तो ये आ जाएगा 1। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और